उमेश पाल शूटआउट में सनसनीखेज खुलासा। चौबीस फरवरी से पहले था मर्डर का प्लान। कैसे फेल हो गई 21 फरवरी की साजिश। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल की हत्या से पहले का एक और वीडियो सामने आया है। 21 फरवरी को फेल हो गया था उमेश पाल के मर्डर का प्लान, यानी अतीक के गैंग ने उमेश पाल की हत्या के लिए प्लान ए और प्लान बी दोनों बना रखे थे। अगर प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी के तहत वारदात को अंजाम दिया गया। उमेश पाल के मर्डर की पूरी साजिश को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हो जाती है। अतीक के शूटर्स उसके घर के बाहर ही वारदात को अंजाम देते हैं। टीवी चैनलों से लेकर अखबारों तक सुर्खियां बनती हैं और साजिश के तार साबरमती जेल और बरेली जेल तक जा पहुंचते हैं, जहां उमेश पाल के मर्डर की साजिश रची गई थी। दरअसल 21 फरवरी को भी उमेश पाल के मर्डर की कोशिश की गई थी। 21 फरवरी को भी उमेश पाल का पीछा किया गया था। शूटर्स ने उमेश पाल के घर तक पीछा किया था। सीसीटीवी फुटेज में शूटर उस्मान और गुलाम एक साथ दिखे। शूटर अरमान और गुड्डू मुस्लिम भी बाइक पर दिखा। ये तस्वीर उमेश पाल के शूटआउट से 3 दिन पहले की है, यानी 21 फरवरी 2023 की। जगह भी वही है जहां उमेश पाल की हत्या हुई थी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि उमेश पाल अपनी गाड़ी से आता है, वो अपनी गाड़ी से उतरता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। एक एक करके उसके बॉडीगार्ड भी गाड़ी से उतरते हैं और वो भी पीछे पीछे चल देते हैं। लेकिन उमेश पाल की गाड़ी के पीछे वो क्रेटा कार भी आते दिखती है, जो 24 फरवरी को वारदात में इस्तेमाल हुई थी। साथ ही अतीक के शूटर्स उस्मान और गुलाम एक साथ दिख रहे थे, जबकि अरमान और गुड्डू मुस्लिम अलग बाइक पर बैठा था। लेकिन तभी पुलिस की जीप आ गई, जिसकी वजह से उमेश पाल की हत्या का प्लान 21 फरवरी को फेल हो गया। उसके बाद 24 फरवरी को प्लान के मुताबिक दोबारा उमेश पाल पर हमला हुआ और फिर जो हुआ वो हम सबने देखा। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का आतंक भी देखा और अतीक के लाडले असद को गोली चलाते भी देखा। उमेश पाल की हत्या से 3 दिन पहले यानी 21 फरवरी को भी उमेश पाल की हत्या की कोशिश की गई थी। तमाम शूटर्स जो हैं वो उमेश पाल के घर के बाहर पहुंच गए थे, लेकिन उस दिन एक पुलिस जिप्सी जो है वो मौके पर पहुंच जाती है, जिससे शूटर्स का पूरा प्लान जो है वो कैंसिल हो जाता है। शूटर इसके बाद मौके से निकल जाते हैं। हम इस समय प्रयागराज में उमेश पाल के घर के बाहर मौजूद है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि जो 21 फरवरी है उसमें शूटर्स उमेश पाल के घर पहुंचे थे। यही वो सीसीटीवी है जिसमें ये पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो जाती है। इसी सीसीटीवी कैमरे के अंदर साफ देखा जा सकता है कि उस्मान और गुलाम जो हैं वो एक साथ हैं, जबकि अरमान और गुड्डू मुस्लिम जो हैं वो अलग से बाइक पर सवार हैं। इसके अलावा एक क्रेटा गाड़ी आती है जिसको माना जा रहा है कि असद चला रहा था। और जो 24 फरवरी को यानी कि जिस दिन उमेश पाल की हत्या होती है उस दिन जो गुलाम नाम का शूटर था वो इलेक्ट्रॉनिक की इसी दुकान पर यहाँ पर मौजूद था, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। ठीक आप सामने देख सकते हैं ये उमेश पाल का घर है, जहाँ पर अभी भी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। मिलने वाली है अतीक के बमबास पर बड़ी खबर। शाइस्ता को लेकर होने वाला है बड़ा खुलासा। अतीक का राजदार खोलेगा एक एक राज। फोन में छिपा है शूटआउट का सबूत। माफिया अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ा खुलासा होने वाला है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ी खबर आने वाली है, क्योंकि प्रयागराज पुलिस खान सौलत हनीफ से पूछताछ कर रही है। खान सौलत हनीफ कौन है? हनीफ के पास कौन कौन से राज हैं? धूमनगंज थाने क्यों लाया गया हनीफ? शाइस्ता का हवाला कनेक्शन क्या है? खान सौलत हनीफ से प्रयागराज के उसी धूमनगंज थाने में पूछताछ हो रही है जिस थाने में अतीक और अशरफ से सवाल जवाब होता था।
खान सौनत हनीफ पेशे से तो वकील है, लेकिन माफिया डॉन अतीक का क्राइम पार्टनर रहा। उमेश किडनैपिंग केस में अतीक के साथ साथ सौनत हनीफ को भी उम्र कैद की सजा हुई थी, जिसके बाद से वो नैनी जेल में बंद है। लेकिन सौनत हनीफ को लेकर प्रयागराज पुलिस धूमनगंज थाने आई है, जहां उससे उमेश पाल हत्याकांड में सवाल जवाब किया जा रहा है, क्योंकि उमेश पाल मर्डर में अतीक के खास वकील सौनत हनीफ का कनेक्शन भी सामने आया। क्योंकि एनकाउंटर में मारे गए असद और सौनत हनीफ का मोबाइल चैट सामने आया था। सौनत हनीफ ने असद को उमेश पाल की कई तस्वीर भेजी थी। ये तस्वीर उमेश पाल के मर्डर से महज 5 दिन पहले यानी 19 फरवरी को भेजी गई थी, जिसके बाद से असद ने उन तस्वीरों को दूसरे शूटर्स को भेज दिया था। शाम 6 बजे तक अतीक का वकील सौलत हनीफ पुलिस की कस्टडी में है। धूमनगंज थाने में उससे पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज पुलिस सौलत हनीफ को उसके घर भी लेकर जाएगी, जहां से पुलिस को वो फोन रिकवर करना है जिस फोन से सौलत हनीफ ने उमेश पाल का फोटो अतीक के बेटे असद को भेजा था। उमेश पाल मर्डर केस की जांच में अब तक जो भी बातें निकलकर सामने आई हैं, उन सब जवाबों को भी प्रयागराज पुलिस वकील शौकत हनीफ से वेरीफाई करेगी। वकील हनीफ ही ऐसा शख्स था जो शाइस्ता परवीन के हवाला कनेक्शन का साथी था। पैसे कहां जाने हैं, किसको जाने हैं और कहां से आने हैं, इन सब की डिटेल वकील सौनत हनीफ के पास होती थी। ऐसे में प्रयागराज पुलिस को वकील हनीफ से जिन सवालों के जवाब जानने हैं, उसमें उमेश पाल मर्डर के प्लान की जानकारी कब मिली, क्या उसने खुद उमेश पाल की रेकी की थी, शूटर्स को कितने पैसे दिए गए थे, हवाला के जरिए किस बिल्डर से पैसा आया, अतीक की काली कमाई को कहां कहां इन्वेस्ट किया गया है, कौन कौन शाइस्ता परवीन के मददगार हैं। बताया जाता है कि माफिया अतीक अहमद के जेल जाने के बाद से ही उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और वकील सौलत हनीफ ही उसके हवाला कारोबार को संभाल रहे थे। अतीक के हवाला कनेक्शन के कई सबूत भी पुलिस को सौलत हनीफ के फोन से बरामद हो चुके हैं। अब पुलिस सौलत हनीफ से यह पूछताछ कर रही है कि आखिर उमेश पाल की हत्या से पहले और बाद में शूटर्स को कितने पैसे दिए गए। अतीक का खास वकील शाइस्ता का भी राजदार है, इसीलिए पुलिस ये जानने की कोशिश भी कर रही है कि प्रयागराज में अतीक की फरार पत्नी से सहानुभूति रखने वाले वो कौन कौन लोग हैं। सौनत हनीफ से पूछताछ के बीच अतीक और अशरफ को लेकर एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। दोनों का फोन बरामद हो गया है, जिस फोन से माफिया अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल से और उसका भाई अशरफ बरेली की जेल में इस्तेमाल करता था, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि 24 फरवरी की शाम करीब 5 बजे उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक और अशरफ के मोबाइल पर कई फोन आए थे। अतीक के फोन की आई क्लॉक आईडी बड़े 006 है, जबकि अशरफ के फोन की आई क्लाउड आईडी छोटे 007 के नाम से बनी थी। अतीक और अशरफ के आईफोन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। दोनों की क्लाउड आईडी को भी डिकोड कर लिया गया है। हालांकि अतीक ने मरने से पहले यह दावा किया था कि वो जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अब दोनों भाइयों का मोबाइल मिलने से साफ हो गया है कि दोनों लगातार जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और उमेश पाल की हत्या के वक्त भी दोनों के मोबाइल फोन एक्टिव थे। माफिया डॉन अतीक और उसका भाई अशरफ मिट्टी में मिल चुका है। अतीक के लाडले असद का एनकाउंटर हो चुका है। अली और उमर जेल में बंद हैं। अतीक की बेगम शाइस्ता फरार है, लेकिन अतीक का गैंग अब भी एक्टिव है। अतीक की हत्या के बाद भी उसके गुर्गे रंगदारी मांग रहे हैं। माफिया के नाम पर लोगों को धमकाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां अतीक के गुर्गों ने जायदा बेगम से रंगदारी मांगी। अतीक के गुर्गों ने जमीन की बाउंड्री को गिरा दिया। जमीन विवाद में 5 लाख की रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। अतीक के 3 गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। एफआईआर में नसर, राहिल और मोनू गद्दी के नाम। जाहिदा बेगम ने आरोप लगाया है कि नसल, राहिल और मोनू गद्दी उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उसकी जमीन की बाउंड्री को तोड़ भी दिया गया है और उससे लगातार 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है, जिसके बाद उसकी शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मतलब अतीक का काला साम्राज्य भले ही तबाह हो गया है, लेकिन उसका आतंक अब भी जारी है। अतीक का गैंग अब भी एक्टिव है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि आखिर अब गैंग को कौन हैंडल कर रहा है।
अतीक के गुर्गे किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या शाइस्ता परवीन ने गैंग की कमान संभाल रखी है और पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही है ताकि अतीक का खौफ कायम रहे? उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को इन 4 किरदारों की तलाश है। बेगम शाइस्ता, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर्स साबिर और अरमान। इन सब की 67 दिनों से तलाश है, लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक गुड्डू मुस्लिम है, जिसकी तलाश के लिए यूपी एसटीएफ जगह जगह छापेमारी कर रही है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। अब यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम के नए लोकेशन के बारे में पता चला है। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम को गोवा में भी फरारी काटते देखा गया है। इसके लिए लखनऊ के एक बड़े बिल्डर ने उसकी मदद की है। इससे पहले गुड्डू मुस्लिम यूपी के मेरठ और झांसी में देखा गया था, जिसके बाद दिल्ली के आईएसबीटी और राजस्थान के उदयपुर, जयपुर में भी देखा गया। उसके बाद बिहार के भागलपुर, बंगाल के रायगंज और महाराष्ट्र के नासिक में भी उसकी लोकेशन मिली। गुड्डू को ओडिशा, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर भी देखा गया था। इस बीच गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक और खुलासा हुआ है। गुड्डू मुस्लिम ने चकिया में एक शादीशुदा महिला को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। गुड्डू की ये गर्लफ्रेंड 2 बच्चों की मां है। उसका नाम चांदनी है। अतीक अहमद के संपर्क में आने के बाद गुड्डू मुस्लिम चकिया में अब्दुल रहमान की बीवी चांदनी के साथ रहने लगा। गुड्डू मुस्लिम की गर्लफ्रेंड चांदनी के 2 बेटे हैं। दोनों को ही गुड्डू मुस्लिम ने चिकन की शॉप खुलवा कर दे दी थी। माफिया अतीक के संपर्क में आने के बाद गुड्डू मुस्लिम चकिया में अब्दुल रहमान उर्फ बबलू की बीवी चांदनी के साथ रहने लगा। गुड्डू मुस्लिम की गर्लफ्रेंड चांदनी के 2 बेटे हैं। गुड्डू मुस्लिम ने दोनों बेटों आबिद और कोहिनूर को चिकन की दुकान खुलवा कर दे दी थी। गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ की टीम देश के अलग अलग राज्यों में एक्टिव है। शाइस्ता की तलाश के लिए छापेमारी चल रही है। अतीक के वकील खान सन ऑफ हनीफ से पूछताछ हो रही है। मतलब उमेश पाल हत्याकांड की जांच जोरों पर है, लेकिन उमेश पाल की हत्या को लेकर सियासत भी चरम पर है। 4 मई को प्रयागराज में मेयर चुनाव के लिए वोटिंग है, लेकिन उससे पहले उमेश पाल की पत्नी जयापाल के नाम से एक पोस्टर वायरल हो रहा है। वायरल पोस्टर में जयापाल ने पति उमेश पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिलाने के लिए धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने यूपी के लोगों से निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील की। इससे पहले जेल में बंद अतीक का बेटा अली का भी पैम्फलेट वायरल हुआ था, जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वोट न देने की अपील की गई थी। मतलब साफ है कि उमेश पाल हत्याकांड और उसके बाद योगी सरकार के एक्शन पर आने वाले चुनावों में भी जमकर राजनीति होगी, लेकिन इसका फायदा किसे मिलेगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।